इन दोनों तस्वीरों को एक साथ देखिए। कल्याण बनर्जी पब्लिक में जाकर सिर फोड़े जाने का नाटक करते हैं, अभिषेक बनर्जी खुद को पीटे जाने की बात कहते हैं। सवाल है क्यों? आखिरकार अचानक टीएमसी नेताओं के ऐसे वीडियो क्यों सामने आने लगे? आइए समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द पैम्फलेट पर। टीएमसी पर हम बात करें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, सवाल यह है कि क्या टीएमसी के नेता जानबूझकर पब्लिक में जाकर इस तरह की वीडियो सामने ला रहे हैं? क्या ये अटैक या फिर ड्रामा योजनागत तरीके से किया जा रहा है? क्या ये सब कुछ पार्टी को जिंदा दिखाने की डेस्परेशन में किया जा रहा है? ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि टीएमसी ताश के पत्तों की तरह ढहती हुई दिखाई दे रही है। इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि आज ममता बनर्जी के पास सिर्फ 20 विधायक खड़े दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद ममता बनर्जी ने अपने आवास पर विधायकों की बैठक बुलाई थी। शॉकिंग बात यह है कि 80 में से सिर्फ 20 विधायक ममता बनर्जी के आवास पर मीटिंग के लिए पहुंचे और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले चुनाव के बाद हुई कथित हिंसा के विरोध में भी टीएमसी ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था और उस प्रदर्शन में भी गिनती के विधायक पहुंचे थे। अब आप समझिए, 80 में से सिर्फ 20 विधायक पहुंचे, यानी कि 60 विधायक नहीं पहुंचे। नतीजे आए हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। अगर देखें तो 27 दिन हुए हैं, फिर भी टीएमसी के विधायक तक ममता बनर्जी की मीटिंग में नहीं जा रहे। टीएमसी के 4 कार्यकर्ता कहीं इकट्ठे होते दिखाई नहीं दे रहे। अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के पीछे 20 कार्यकर्ता चलते हुए दिखाई नहीं दे रहे। पूरे राज्य में कहीं भी कोई भी संगठन पार्टी का दिखाई नहीं दे रहा। सवाल सीधा है कि 20-25 दिन में पूरा संगठन कैसे खत्म हो गया? एक पार्टी जो 15 साल सत्ता में रही, जो राज्य में सबसे बड़ी पार्टी और सबसे बड़ा संगठन और कैडर होने का दावा करती थी, उसमें सत्ता से बाहर होने के 20-25 दिन बाद ही कार्यकर्ताओं का अकाल कैसे पड़ गया? क्या इसका अर्थ ये नहीं है कि टीएमसी का संगठन कभी भी मजबूत था ही नहीं, कैडर कभी भी था ही नहीं, कार्यकर्ताओं के नाम पर गुंडों की फौज थी जो सरकार बदलते ही गायब हो गई? क्या इसका अर्थ ये नहीं है कि ममता बनर्जी ने भय का माहौल बनाकर प्रशासन और पुलिस का इस्तेमाल करके, गुंडों और दादाओं का इस्तेमाल करके आईपैक जैसी कंपनियों के दम पर एक तरह से ये माहौल बनाकर रखा था कि वे सबसे बड़ी नेता हैं, टीएमसी का बहुत बड़ा संगठन है, जबकि वास्तव में कोई संगठन शायद था ही नहीं? दोस्तों, बहुत सरल बात है। पॉलिटिकल पार्टियों की हार चुनाव में होती रहती है। बीजेपी लंबे समय तक सरकार से बाहर रही, विपक्ष में रही, तो क्या उसके नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी के साथ खड़े होना बंद कर दिया? नहीं। कांग्रेस पार्टी को ही ले लीजिए, उनका भी थोड़ा बहुत जो भी संगठन है और जो भी गिने चुने कार्यकर्ता बचे हैं, वे अपने नेता के साथ खड़े होते हैं। उनका नेता 99 चुनाव हार गया, लेकिन फिर भी वे अपने नेता के साथ खड़े होते हैं। सामान्य परिस्थितियों में यही होता है कि कार्यकर्ता और नेता अपनी पार्टी के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन यहां तो इतनी बड़ी संख्या में विधायक ही पार्टी की मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे। इसका अर्थ तो यही है कि जैसे पार्टी के कार्यकर्ता अपने नहीं थे, कैडर अपना नहीं था, वैसे ही विधायक भी शायद पार्टी की विचारधारा के कारण नहीं, बल्कि किन्हीं दूसरे कारणों से टीएमसी के साथ जुड़े होंगे। खैर, एक बात साफ है कि आज टीएमसी के साथ जनता नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, कोई कैडर नहीं है, विधायक भी पार्टी की बैठकों में नहीं आ रहे। कह सकते हैं कि टीएमसी खत्म होने की कगार पर है। ममता बनर्जी की राजनीति बहुत तेजी से ढलान पर जा रही है और ऐसे में आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, चाहे वो अभिषेक बनर्जी की कथित पिटाई की हो, चाहे वो कल्याण बनर्जी के ड्रामे की हो, ये सब कुछ पार्टी को बचाने की डेस्परेशन में किया जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पीछे एक कारण ये भी है कि जिन लोगों को पुलिस ने अभिषेक पर हमले के आरोप में गिरफ्तार किया है, उनमें से कई के संबंध टीएमसी के पूर्व विधायक लवली मेहत्रा के साथ बताए जा रहे हैं। इसलिए संदेह पैदा होता है कि क्या ये सब कुछ जानकर पैदा किया जा रहा है, जिससे कि ये दिखाया जा सके कि देखो हम मरे नहीं हैं, कि देखो हम लड़ रहे हैं, कि देखो हम संघर्ष कर रहे हैं, कि देखो हमें सताया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, पीटा जा रहा है। विक्टिम प्ले करके लोगों से सहानुभूति पाने की ये पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बहुत पुरानी है और उसी को टीएमसी लागू करते हुए दिखाई दे रही है। याद रखिए, हमने आपको पहले भी बताया कि सिंगूर से लेकर आज तक ममता बनर्जी को सिर्फ यही आता है, लड़ाकू राजनीति और विक्टिम प्ले करना। देखिए, ममता बनर्जी के राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा हथियार रहा उनका समय समय पर विक्टिम कार्ड निकालकर आगे रख देना। इसके साथ ही उनके पास लड़ाकू होने की एक छवि होना। उनके तथाकथित लड़ाकू होने से उन्हें विक्टिम प्ले करने में हमेशा मदद मिलती थी। और इससे भी खराब बात यह हुई कि कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों, पत्रकारों और संपादकों ने लड़ाकू होने की उनकी छवि को राष्ट्रीय स्तर पर प्रोजेक्ट किया और इसके साथ ही उन्हें यह भी विश्वास दिलाया कि लड़ाकू होने की उनकी छवि उनका पॉलिटिकल कैपिटल है। 2014 के बाद छद्म बुद्धिजीवियों ने उन्हें छद्म आत्मविश्वास दिया कि नरेंद्र मोदी से लड़ने लायक एक अकेली वही नेता है। नतीजा यह हुआ कि ममता बनर्जी अपनी उस छवि से निकलने के बजाय उसी में और ज्यादा धंसती चली गई। कहा जा सकता है कि अपने पूरे पॉलिटिकल करियर में किसी न किसी से वे लड़ती रही। अपने सहयोगी दलों से लड़ी, केंद्र सरकार और उसके नेतृत्व से लड़ी, न्यायपालिका से लड़ी, चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं से भी लड़ी। अब सवाल यह है कि लोकतंत्र में इतनी लड़ाई के लिए स्पेस कहां रहता है? इस तरह से लड़ना कम्युनिस्टों का तरीका है। कम्युनिस्ट इमेजिनरी शत्रु बनाते हैं और उनसे जीवन भर लड़ते रहते हैं। ममता बनर्जी भी कम्युनिस्ट ही साबित हुई और उसका नतीजा आज हम सबके सामने है। देखा आपने,
ममता बनर्जी शुरू से इसी तरह की राजनीति करती आ रही हैं। मतलब यह है कि उन्होंने कभी भी खुद को नेता के तौर पर इवॉल्व नहीं किया और यही कारण है कि आज जब पार्टी सत्ता से बाहर है तब उनके साथ खड़े होने के लिए 4 कार्यकर्ता नहीं है। यही कारण है कि आज जब पार्टी खत्म होती हुई दिखाई दे रही है तब भी एक बार फिर से अपनी उसी पुरानी टैक्टिक को अपनाती हुई दिखाई दे रही है। खैर, पश्चिम बंगाल में टीएमसी का कोई संगठन दिखाई नहीं दे रहा। इसको लेकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।